तुम्हें अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए दुनिया के सामने भीख मांगने या कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो ये वीडियो, ये रैम्पेज तुम्हारे लिए ही है। But before that, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I'm also a certified life and NLP coach. तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना तो check the description. You will find all the details that is required for you to do so. और अगर तुम अपनी लाइफ में कोई SP मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इंटरनेट पे जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फैली है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एक ही जगह पे बता दो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक्स मुझे पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट माई SP, तो यू कैन चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर SP अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। वो एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको वो हर टॉपिक मिलेगा जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलेगा, आपको एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलेगा जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी जेंडर, कोई भी यूज़ कर सकता है। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों को रैम्पेजेस बहुत पसंद हैं और मैंने देखा कि मेरी पिछली वाली रैम्पेज वीडियो पे 80 के हाई पॉइंट्स आए थे। तो इस वीडियो का हम एम रखते हैं 2 लाख हाई पॉइंट्स और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हर बंदा जो देख रहा है इसको एक बार भी हाइप करेगा तो आराम से 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो अगर तुम्हें ये रैम्पेज पसंद आता है तो डू हाइप दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि 40% पीपल जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब्ड ही नहीं हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम्हें अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए दुनिया के सामने भीख मांगने की या कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। जिस पल तुम अपनी डिजायर को ऑलरेडी रियल मान लेते हो उसी पल तुम एक ऐसा दरवाज़ा खोल देते हो और एक ऐसे दरवाजे से गुजर जाते हो जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। ये अनसीन रिल्म की पावर है, वो किंगडम जो तुम्हारे अंदर है। जो चीज़ सेंसेस को लॉक्ड लगती है वो स्पिरिट में पहले से ओपन होती है। और जब तुम उस अनसीन डोर पर विश्वास करने की हिम्मत करते हो, जब तुम आउटर एविडेंस की जगह इनर साइट से चलना शुरू करते हो तो गॉड रिस्पॉन्ड करता है। कोई डोर का भगवान नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर मौजूद प्रेजेंस, तुम्हारा अपना वंडरफुल आई एम ही भगवान है। तुम कभी भी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए नहीं बने थे। तुम एंजाइटी, टेंशन या स्टॉर्म में हिलती हुई कश्ती की तरह जीने के लिए क्रिएट नहीं किए गए थे। तुम पीस, स्टिलनेस और डिवाइन अश्योरेंस की इमेज में बने हो। और जैसे ही तुम याद करते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारी सारी चिंताएं सुबह के सूरज के सामने धुंध की तरह डिसॉल्व होने लगती हैं। वरी का जन्म, तुम्हारी चिंता का जन्म भूल जाने से होता है, अपने सोर्स को भूल जाने से होता है, अपनी पावर को भूल जाने से होता है, अपने ट्रुथ को भूल जाने से होता है। तुम सोचते हो तुम्हें सब फिक्स करना है, सॉल्व करना है, पुश करना है, फोर्स करना है, पर सच ये है तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लाइफ एफर्ट से नहीं, अजम्पशन से अनफोल्ड होती है। गॉड तुमसे ये नहीं कह रहे कि सब फिगर आउट करो, गॉड तुमसे कह रहे हैं जो ऑलरेडी है उसमें रेस्ट करो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो पहले से एग्जिस्ट करता है। डोर पहले से ही ओपन है, रास्ता पहले से बना हुआ है, पर तुम तब तक उसमें चल नहीं पाओगे जब तक तुम उसे अंदर नहीं देखते, जब तक तुम उस पर अंदर से ट्रस्ट नहीं करते, जब तक तुम उसे ऑलरेडी डन एक्सेप्ट नहीं कर लेते। चिंता बंद करना मतलब रेजिस्टेंस बंद करना, चिंता बंद करना मतलब डाउट बंद करना कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा नहीं है। तुम तब वरी करना बंद करते हो जब तुम अपीयरेंस देखना छोड़कर अंदर की स्टिल स्मॉल वॉइस सुनना शुरू कर देते हो। वो आवाज़ जो कहती है सब ठीक है, वो आवाज़ जो बिगनिंग में ही एंड डिक्लेयर कर देती है, वो आवाज़ जो जवाब जानती है सवाल बनने से पहले ही। तुम कहते हो तुम गॉड पर ट्रस्ट करते हो, पर ट्रस्ट एक वर्ड नहीं है, ट्रस्ट एक फीलिंग है, ट्रस्ट एक इनर कन्विक्शन है। ट्रस्ट इनविजिबल में शांत कॉन्फिडेंस है। ट्रस्ट ये रिफ्यूज करना है कि तुम सेंसेस की बात मान लो। ट्रस्ट ये अवेयरनेस है कि जो चीज़ तुम चाहते हो वो तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उसे अंदर देख लिया है, अपनी इमेजिनेशन में देख लिया है, और जो चीज़ तुमने अंदर देख ली है उसका बाहर फॉर्म लेना इनएविटेबल है।
हर बार जब तुम चिंता करते हो, तुम अपनी इमेजिनेशन से वो इमेजिन कर रहे हो जो तुम नहीं चाहते, और इमेजिनेशन ही रियलिटी की वर्कशॉप है। अगर तुम अपनी इमेजिनेशन अपने खिलाफ यूज़ करोगे तो डर तुम्हारा एक्सपीरियंस बन जाएगा। पर अगर तुम सिर्फ गुड, लवली और फुलफिल्ड डिज़ायर इमेजिन करना सीख लो तो वरी दोपहर के साए की तरह गायब हो जाती है। ये प्रिटेंडिंग के बारे में नहीं है कि बाहर से काम दिखो और अंदर से काँप रहे हो। ये है इनर वर्ल्ड को रिकंडीशन करना। बार बार ये अज्यूम करना कि आंसर डन है, गॉड ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, पाथ क्लियर है, चाहे अभी दिखे या ना दिखे। तुम जो ऑलरेडी तुम्हारा है उसके लिए भीख नहीं मांगते। तुम गॉड से वो करने की रिक्वेस्ट नहीं करते जो पहले से हो चुका है। तुम अज्यूम करते हो, तुम एंड स्टेट से जीते हो, तुम विश फुलफिल की फीलिंग में रेस्ट करते हो, और जब तुम उस फीलिंग में जीते हो तुम होपिंग वाले इंसान नहीं रहते, तुम नोइंग वाले इंसान बन जाते हो। जब चिंता वापस आती है वो सिर्फ एक सिग्नल होता है, सिग्नल ये बताने के लिए कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। वापस आओ, अपनी इनर सेंचुरी में लौट आओ, अपने विजन में लौट आओ। आंसर की फीलिंग अज्यूम करो और वहीं रुक जाओ, वहीं रहो, वहीं जियो, क्योंकि इसी सैक्रेड ड्वेलिंग प्लेस में सब कुछ तुम्हें मिलता है, ना फोर्स से, ना स्ट्रगल से, बल्कि अलाइनमेंट से। तुम वरी फोर्स करके बंद नहीं करते, तुम फोकस बदल कर बंद करते हो, बार बार कॉन्शियसली ये चूज करके कि तुम ऑलरेडी डन वाली फीलिंग में रहोगे। तुम ट्रस्ट करते हो कि जो तुम कॉन्शियसनेस में होल्ड करते हो उसे फॉर्म लेना ही पड़ेगा। गॉड कहीं दूर बैठा हुआ नहीं है जो तुम्हें ब्लेस करे। गॉड वो पावर है जो तुम्हारी इमेजिनेशन के थ्रू मूव कर रही है और हर उस इमेजिनेशन को, हर उस इमेज को फुलफिल कर रही है जिसे तुम कंसिस्टेंटली ट्रू एक्सेप्ट करते हो। और जब माइंड भटकने लगता है, जब फियर अपनी झूठी बातें विस्पर करता है, तुम उसे उस सर्टेनिटी, उस श्योरिटी से जवाब देते हो। तुम साइलेंस से जवाब देते हो, तुम स्टिलनेस से जवाब देते हो जो कहती है मेरे पास ये पहले से है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मैं सीन से ज़्यादा अनसीन पे ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ। और जैसे जैसे तुम इस इनर स्टेट को होल्ड करते हो, लाइफ बेंड होने लगती है, रियलिटी रीशेप होने लगती है। जो चीज़ पहले तुम्हें चिंता देती थी वही तुम्हारी फेथ का टेस्टमनी बन जाता है। तुम वरी करने के लिए क्रिएट नहीं हुए थे। वरी तुम्हारा नेचुरल स्टेट नहीं है, वो तुम्हारी इनहेरिटेंस नहीं है। बिगनिंग से ही तुम डिवाइन पीस से बनाए गए हो, एंग्जाइटी से नहीं। तुम एक ऐसे माइंड से इमेजिन किए गए हो जो सिर्फ लव, सर्टेनिटी और इन्फाइनाइट सप्लाई जानता है। तुम सर्वाइवल मोड में जीने के लिए नहीं आए हो, तुम डाउट और फियर से टॉर्चर होने के लिए नहीं आए हो, तुम ये प्रूव करने के लिए नहीं आए कि तुम वर्थ डिजर्व करते हो एंडलेस स्ट्रगल के थ्रू। ये बिलीव कि रिस्पॉन्सिबल रहने के लिए चिंता ज़रूरी है या केयर दिखाने के लिए एंग्शियस रहना ज़रूरी है, ये सिर्फ जनरेशन से चली आ रही भूल है। सच बहुत सिंपल और पावरफुल है। तुम रेस्ट करने के लिए क्रिएट हुए हो, तुम ट्रस्ट करने के लिए क्रिएट हुए हो, तुम ये जानने के लिए क्रिएट हुए हो कि तुम एक ऐसी पावर से सपोर्टेड हो जो तुम्हारी विल पावर से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और हर बार जब तुम चिंता करते हो तुम अपनी डिवाइन नेचर से बाहर निकल जाते हो। चिंता ये सजेस्ट करती है कि तुम अकेले हो, कि कोई डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है, कि शायद तुम्हारी डिज़ायर पूरी नहीं होगी, पर ये सब रियल नहीं है। ये सिर्फ फील रियल लगता है, ये लाउड लगता है, पर ये ट्रुथ नहीं है। तुम इतना भारी बोझ उठाने के लिए नहीं बने हो जितना तुम्हारी सोल संभाल ही नहीं सकती। तुम हार्मनी, फेथ और इनर नोइंग से जीने के लिए बने हो। वरी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चिंता तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्रिएशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हें इमेजिनेशन दी गई है, पैनिक नहीं। तुम्हें इनर विजन दिया गया है, इनर टॉर्चर नहीं। चिंता इमेजिनेशन का मिसयूज़ है।
फ्यूचर में अनवांटेड चीज़ प्रोजेक्ट करना और फिर इमोशनली उसके लिए रेडी होना। पर तुम इसके लिए नहीं बने हो। तुम अच्छा इमेजिन करने के लिए बने हो, तुम लवली चीज़ें इमेजिन करने के लिए बने हो, कंप्लीट इमेजिन करने के लिए बने हो। तुम ये जानकर जीने के लिए बने हो कि गॉड के माइंड में सब कुछ पहले से ही कंप्लीट है और सब कुछ तुम्हारे हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन हो रहा है। पर जब तुम चिंता के लेंस से देखते हो अपनी रियलिटी, तुम ये सब देखकर भी अनदेखा कर देते हो कि तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारी इमेजिनेशन क्रिएट कर रही है। चिंता तुम्हारी स्पिरिचुअल विजन को डिस्टॉर्ट कर देती है। चिंता उस सच को ब्लर कर देती है। वो सच है, अवेयरनेस तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती है। एक पल के लिए रुक जाओ, बॉडी से नहीं माइंड से स्टिल हो जाओ। खुद से पूछो, अगर सब कुछ ऑलरेडी मेरे फेवर में काम कर रहा हो तो, अगर टाइमिंग ऑलरेडी परफेक्ट हो तो, अगर अनसीन रियलिटी में डोर पहले से ही ओपन हो तो, और मुझे सिर्फ कॉन्शियसनेस से वॉक करना हो तो, यहीं से डिवाइन इंटरवेंशन की शुरुआत होती है। यहीं तुम अपना ट्रू सेल्फ फिर से फील करना शुरू करते हो। वो सेल्फ जो एफर्ट से डिफाइन नहीं होता, वो सेल्फ जो एक्सटर्नल प्रूफ से नहीं चलता, वो सेल्फ जो फीलिंग से ट्रुथ जानता है, देखकर नहीं। तुम रिएक्ट करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हो, तुम अपनी इमेजिनेशन की पावर जानने के लिए बने हो। चिंता तुम्हें रिएक्टिव बना देती है। तुम्हें लगने लगता है आउटर वर्ल्ड तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड कर रहा है, पर तुम सर्कमस्टांसेस के स्लेव बनने के लिए नहीं बने हो। तुम उनके ऊपर राइज करने के लिए बने हो। तुम अपीयरेंस से ऊपर उठकर अनसीन को सीन बनाने के लिए बने हो, सिर्फ इनर कन्विक्शन के थ्रू। तुम्हें बस घर वापसी करना है, घर वापसी तुम्हारी इमेजिनेशन में। और जब तुम घर वापस आने की बात सुनते हो तो उसे इमोशनल या स्पिरिचुअल ड्रामा मत समझना। घर वापस आने का मतलब होता है अपनी नेचुरल स्टेट में लौटना। वो स्टेट जहाँ तुम अपने आप को डाउट नहीं करते, तुम अपनी डिज़ायर्स को जस्टिफाई नहीं करते, तुम अपनी वर्थ को एक्सप्लेन नहीं करते हो। तुम्हें कभी भी स्ट्रगल के लिए बनाया ही नहीं गया है। स्ट्रगल सीखी हुई कंडीशन है। पीस है जो तुम्हारी नेचुरल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। बचपन में तुम एफर्टलेसली एक्सपेक्ट करते थे क्या? प्यार, केयर, अटेंशन, मिरेकल्स। तुम्हें ये नहीं सिखाया गया था कि कैसे मांगना है, तुम्हें बस मिलने की आदत थी। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुमसे ये सब चीज़ें छीन ली, और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने छीनी थी वो थी नेचुरल एक्सपेक्टेशन, और उसकी जगह डाल दिया ओवर थिंकिंग, डिजर्विंगनेस टेस्ट, पेशेंस के लेक्चर, टाइम लगेगा के बिलीव्स, और तुमने मान लिया कि शायद मेरे लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। यहीं से सेपरेशन स्टार्ट हुई। तुम अपनी फुलफिल्ड सेल्फ से नहीं, तुम अपनी सिंप्लिसिटी से दूर हो गए। तुम्हें डिज़ायर कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी, तुमने उसे कॉम्प्लिकेटेड सोचना सीख लिया। यूनिवर्स, गॉड, सबकॉन्शियस, रियलिटी, ये सब एक ही लैंग्वेज समझते हैं, अजम्पशन। तुम क्या अज्यूम करते हो वही चीज़ तुम्हारी रियलिटी में आती है। तुम क्या अज्यूम करते हो जब कोई चीज़ डिले होती है? क्या तुम ये अज्यूम करते हो कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे और काम करना पड़ेगा? ये अजम्पशंस साइलेंट होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं, और क्योंकि ये साइलेंट होते हैं तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि कंट्रोल वही ले रहे होते हैं। इसीलिए रियल वर्क विजुअलाइजेशन नहीं, रियल वर्क एफर्मेशंस नहीं, रियल वर्क टेक्निक्स भी नहीं। रियल वर्क है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तुम दिन भर नोटिस करो, तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, तुम सिचुएशंस को कैसे इंटरप्रेट करते हो, तुम डिलेज को कैसे मीनिंग देते हो। मीनिंग ही रियलिटी बन जाता है। दो लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, एक बोलेगा मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, दूसरा बोलेगा ये मेरे लिए बेटर नहीं था, और गैस करो दोनों की लाइफ अलग डायरेक्शन में जाएगी। डिफरेंट सिचुएशन बट अजम्पशन डिफरेंट है। तुम्हारा फुलफिल्ड सेल्फ हर चीज़ को पर्सनल नहीं लेता है, वो रिजेक्शन को आइडेंटिटी नहीं बनाता,
वो डिले को डेस्टिनी नहीं बनाता, वो बस कहता है दिस डजंट डिफाइन मी, और चीज़ उसके लिए काम करने लगती है। और जो चीज़ तुम्हें डिफाइन नहीं करती वो तुम्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकती। जब तुम किसी चीज़ को प्रॉब्लम कहना बंद कर देते हो, तुम उसे पावर देना बंद कर देते हो, और जब तुम वापस तुम्हारे पास आते हो, मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हारा काम कंट्रोल छोड़ना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है मैं अपनी इनर स्टेट का ध्यान रखूँगा या रखता हूँ। आउटर वर्ल्ड को मैनेज करना तुम्हारा काम नहीं है, आउटर वर्ल्ड सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। तुम जब अंदर से सेटल्ड होते हो, बाहर चीज़ें सेटल्ड ऑटोमेटिकली होने लगती है। इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम तुम ट्रिगर हो तो पॉज करो, रिएक्ट मत करो, स्टोरी मत बनाओ, बस ये पूछो इस मोमेंट में मेरा फुलफिल्ड सेल्फ क्या अज्यूम करता, और फिर वही अज्यूम करो। ना इसलिए क्योंकि तुम कुछ पाना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वही हो। और जब तुम ये बार बार करते हो, तुम नोटिस करोगे तुम्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी रियलिटी से। चीज़ें बस अलाइन होने लगती हैं, क्योंकि जब तुम रॉन्ग आइडेंटिटी से निकल जाते हो, रियलिटी तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज होने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। रियलिटी ऐसे ही काम करती है। तुम मैनिफेस्टेशन सीख नहीं रहे हो, तुम याद कर रहे हो, और ये याद कर रहे हो कि सारी पावर तुम्हारे अंदर है। और जो याद आ जाता है उसके लिए एफर्ट नहीं चाहिए, बस प्रेजेंस चाहिए, बस ऑनेस्टी चाहिए, बस ये एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैं ऑलरेडी वो हूँ जिसका मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रैम्पेज पसंद आया होगा। एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और याद रखना, नेक्स्ट रैम्पेज तब आएगा जब इस वीडियो पे 2 लाख हाइप पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम्हें ये रैम्पेज पसंद आया है तो इसको हाइप करो और 2 लाख या 2 लाख क्रॉस कराओ इसको, एंड तब नेक्स्ट रैम्पेज आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड, यू नो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।